लिख पाए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए बोला तो ग्रुप में बाबू फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो भला। देखो क्या बोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्वाड ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा रहे हैं, है ना सर। इसके पहले क्वाड्रेटिक पढ़ाए थे। तो क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन टू का क्या बाबू, वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो आपको बाबू इससे, है ना भोला, आपको एगो क्वेश्चन फिक्स रहता, है ना। एगो चाहे दूगो आएगा बाबू, क्वाड्रेटिक दोनों को मिलाएगा तो दूगो, नहीं तो एगो तो मिनिमम आता ही आता है। आपका हाई डिस्टेंस से क्वेश्चन फिक्स होता है बाबू, वर्ड प्रॉब्लम, है ना भोला। आपका यहाँ से बाबू वर्ड प्रॉब्लम का फिक्स होता है, एपीजेपी का बाबू फिक्स होता है ना। तो ये सब आपको बाबू फिक्स है, ये सब पे आपको कमांड होना चाहिए। तो ये आज लास्ट क्लास है इसका, है ना। इसके बाद बाबू आप लोग अगर कहिएगा साइंस पढ़े तो साइंस पढ़ लेंगे, और शैतान अनुज वीडियो ऑन करो। और नहीं तो बाबू एपी जेपी में भी वर्ड प्रॉब्लम है, ये इसका एपी बाबू, वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जो कहोगे वो हम लोग पढ़ लेंगे, हमारा काम है पढ़ाना बाबू, आपका काम है पढ़ना। तो देखो ये किसका वर्ड है सर, टाइम ओवर का। तो अब समझना शांति से। जैसे मान लो बाबू, मान लो आपको कोई बाबू घर बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, है ना भोला। मान लो आपको घर बनाना है कि नहीं, तो मान लेते बाबू आप 10 दिन में घर को कंप्लीट कर देते हो, झोपड़ी बनाना है 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करोगे, मान लो ए है बाबू, कोई आदमी ए है ना, ठीक। वो किसी झोपड़ी को बाबू 10 दिन में बना रहा है कि नहीं। कोई आदमी बी है भोला, इसी झोपड़ी को बाबू मान लो बाबू 12 दिन में बना रहा है। तो कहेगा बाबू ए बी मिल के दोनों बाबू, ए कोई आदमी है भोला, एक झोपड़ी को 10 दिन में बनाए। बी कोई दूसरा आदमी है सर, झोपड़ी को 12 दिन में बनाएगा, नहीं बना सकता सर। कहा नहीं बना सकता, आलसी होगा बाबू, बनाएगा। तो कहेगा बाबू कि दोनों मिल के बाबू झोपड़ी को कितना दिन में बना देगा, है ना। दोनों मिल के, दोनों एक साथ अगर काम करेंगे बाबू तो कैसे कितना दिन में कर जाएंगे। तो इस टाइप के बाबू बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे। यहाँ पे देखो क्या करा, 8 गो आदमी 12 गो बॉयज बाबू कैन फिनिश ए वर्क इन 5 डेज, है ना। मान लो यही बाबू झोपड़ी बनाना है ना। शांति से सुनना है, एक क्वेश्चन समझ लिया, है ना, फिर कोई भी बना दोगे, है ना। तो जैसे क्या बाबू, 8 गो आदमी 12 गो, है ना बाबू, क्या बाबू समझना। 8 गो आदमी बाबू और 12 गो क्या है, बॉय है। किसी झोपड़ी को कई दिन में बना दिया, 5 दिन में बना दिया। कोई बर्क है, बर्क बाबू कोई भी हो सकता है, बोला कुछ भी हो सकता है। एक झोपड़ी को बाबू 5 आदमी, 8 गो आदमी 12 लड़का मिलकर 5 दिन में बना दिया। वही बाबू 6 गो आदमी मिल जाता है, और बाबू कई गो मिल जाता है, 8 गो बॉय मिल जाता है, तो झोपड़ी कितना दिन में बनाता है, 7 दिन में बनाता है ना। तो कह रहा बाबू एक आदमी, समझना शांति से, है ना। एक आदमी बाबू अगर अकेले झोपड़ी को बनाए तो कितना दिन में बनाएगा, है ना कि नहीं। ये अनुजान करो ना बाबू, ठीक। तो कैसे सोल्व करोगे, तो इस टाइप को सोल्व करने के लिए बोला 1 डे वर्क निकालेंगे, है ना। एक दिन में बाबू कोई भी आदमी कितना काम करेगा, जो भी कैलकुलेट करेंगे 1 डे पे ही करेंगे। हमारा नहीं समझ में आया, जैसे समझो, जैसे मान लो गुनगुन आप ही हो, है ना भोला। तो आपको कपड़ा सीना है, मान लो आपका अपना बाबू है ना, कपड़ा सीना है, सलवार सूट सीना। तो मान लो भोली 5 डे में सी दी, है ना भोली। आप बाबू किसी कपड़े को भोला सलवार सूट को 5 दिन में क्या कर रहे हो, सी दे रहे हो, है ना, ठीक। तो बाबू एक दिन में कितना सीओगे, जब भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसका 1 डे वर्क निकालें। आप किसी काम को बाबू 5 दिन में फिनिश कर दे, 5 दिन में फिनिश कर दे, है ना, ठीक। और उसी काम को कोई आदमी बाबू, है ना, मान लो 7 दिन में फिनिश कर रहा, तो दोनों मिल के कितने दिन में फिनिश करेगा, तो कैसे सोल्व करोगे। तो बाबू ये सब का बाबू क्या निकालना, 1 डे वर्क निकालना। अब 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे सर, ये मन में ख्याल आता है। जैसे 5 डेज में बाबू, 5 डेज में बाबू मान लें आपने बाबू एक वर्क किया, एक से है ना एक सूट सी दिया 5 डेज में, 5 दिन में एक सूट सी दिया। तो एक दिन में कितना सूट सीजिएगा, इसी को कहते हैं 1 डे वर्क कहते हैं। 5 दिन में मान लो आप एक झोपड़ी बना के तैयार कर दिए, तो एक दिन में कई गो झोपड़ी बनेगा, है ना, एक दिन में कई गो झोपड़ी बनेगा। तो इसी को क्या कहेंगे बाबू, 1 डे वर्क कहेंगे। एक दिन में आप काम कितना कीजिए, तो 5 दिन में एक सूट,
चाहे एगो मान लो को झोपड़ी बना दिया, तो एक दिन में कितना बनाओगे? 1/5 सूट बनाओगे, है ना? ठीक सर। तो यही क्या होता है, वन डे वर्क होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन का वर्क निकालना पड़ेगा, है ना? ठीक नहीं हमरा समझ में? अरे बाबू समझो ना, वो 5 दिन में वो आप किसी काम को बाबू कर रहे हो, 5 दिन में एक काम कर रहे हो, तो एक दिन में कितना काम करोगे? एक एक से कम ही काम करोगे ना जी। मान लो 5 दिन में बाबू आपने एक है ना, हैट कैट रैट झोपड़ी का क्या होता है, हैट होता है जी, मैट क्या होता है, ठीक हट एक होता झोपड़ी है। हट होता है, HUT हट होता है जी। यस। 5 दिन में एक झोपड़ी तैयार कर दिया, तो एक दिन में बाबू कितना तैयार कीजिएगा? तो 1/5 हट, मतलब बाबू झोपड़ी पूरा नहीं तैयार होगा, उसका 1/5 हिस्सा तैयार होगा। 1/5 हट कहने का मतलब क्या बाबू, झोपड़ी का पूरा झोपड़ी नहीं तैयार होकर उसका क्या होगा, 1/5वां हिस्सा। मान लो बाबू फ्लोर वगैरह बनेगा, चाहे दीवार उवाल बन जाएगा। तो यही जो एक दिन का वर्क निकालना, क्या निकालना आपको, एक दिन का वर्क निकालना। जैसे बोला मान लो बाबू, आप बाबू है ना बाबू, 10 डेज में बाबू, 10 डेज में बाबू मान लो बाबू आप 10 चेयर बना रहे हो, है ना? तो एक दिन में कितना बनाओगे, वन डे में कितना बनाओगे, 10 चेयर बाई 10, है ना? चेयर बराबर एक चेयर, 10 दिन में 10 चेयर, तो एक दिन में एक चेयर। तो कोई भी क्वेश्चन का करने से पहले वन डे वर्क निकालना, और वन डे वर्क में मैंने एक दिन में कितना काम होगा वो निकाल लेना। अब एक दिन का काम ही निकाल के बाबू आगे क्या करना, कैलकुलेट करना। हमरा ना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अब समझो। अब समझो, जैसे मान लो बाबू कोई आदमी ए है, किसी काम को भोला, है ना? कोई आदमी है बाबू, है ना? ए है भोला जो एक्स डेज में बाबू कोई काम कर रहा, एक्स डेज में बाबू एगो काम कर रहा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वन डेज में कितना? मान लो एक कोई आदमी बाबू 5 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, तो हम लोग मान लेते एक दिन में कर रहा, एक दिन में एक काम कंप्लीट किया, एगो वर्क कंप्लीट किया। मान लो वो 10 दिन में एगो झोपड़ी बना दिया, एक्स की जगह 10 20 कुछ हो सकता, तो एक दिन में क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, 1/x वर्क कर कंप्लीट करेगा, है ना? अगर 10 रहेगा, एक्स की जगह 10 लेगा तो 1/10 वर्क रहेगा। तो जब भी वर्क कैलकुलेट करना तो वन डे वर्क ही निकालना। ठीक, इतना समझ में आया तो है, नहीं है तो आप क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? हाँ सर, क्वेश्चन क्या करा इसको समझना है ना बाबू? ठीक बोला, देखो क्या करा, 8 मैन 12 बॉयज कैन फिनिश ए वर्क इन 5 डेज। 8 गो आदमी और 12 गो लड़का मिल के किसी काम को 5 दिन में फिनिश करा। अब किसी काम में कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी काम हो सकता है ना? भाई बाबू 6 मैन और बाबू 8 बॉयज, 6 गो आदमी, जबकि 6 आदमी और 8 लड़का उसी काम को बाबू 7 दिन में फिनिश करता। तो आपको बताना बाबू कि एगो आदमी अकेले करता तो काम कितना दिन में खत्म होता, या एगो बॉयज अकेले करता तो काम कितना दिन में खत्म होता। ये है, 8 गो आदमी और 12 गो लड़का बाबू किसी काम को मिल के 5 दिन में खत्म कर दिया। कोई काम होगा झोपड़ी बनाना, घर बनाना, कुछ बनाना, जबकि बाबू 6 लड़का, 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर काम को 7 दिन में करा। तो कह रहा है वो अकेले, एक वो आदमी काम करता तो कितना दिन लगता, तो एक वो लड़का काम करता तो कितना दिन लगता, ये निकालने का रहा। तो मान लेते बाबू एक आदमी बाबू काम को कितना दिन में करता, 1 दिन में करता, हमको नहीं ना पता कितना दिन में करेगा। तो लेट मान लेते बाबू 1 मैन, है ना बाबू, डू ए वर्क बाबू इन X डेज। एक आदमी बाबू एक काम को बाबू कितना दिन में करता, मान लेते एक दिन में कर देता, एक्स की वैल्यू जो भी आना रहेगा 10 15 20 आ जाएगा। उसी तरह से एक लड़का, है ना, एक काम को कितना दिन में करेगा, मान लेते 22 दिन में करते। आपको बाबू एक लड़का का काम निकालना कितना दिन में फिनिश करेगा, बाबू माइन का निकालना, तो मान लेते माइन बाबू एक दिन में फिनिश कर रहा, अब बॉयज बाबू मान लेते कितना, है ना, 22 दिन में फिनिश कर रहा, है ना? ठीक से, तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू, लेट बाबू मान लेंगे बाबू, लेट बाबू 1 मैन बाबू, 1 मैन बोला कंप्लीट द वर्क, 1 मैन बाबू ऐसे लिख, लेट बाबू 1 मैन कंप्लीट द वर्क बाबू, प्लीट द फिनिश है, फिनिश में लेट 1 मैन बाबू फिनिश से लिखो, फिनिश द वर्क बाबू। एक आदमी बाबू कितना दिन में फिनिश कर रहा,
इन एक्स डेज। मान लेते बाबू एक आदमी बाबू का काम को कितना दिन में फिनिश कर रहा है, एक्स डेज में कर रहा है। ठीक, ठीक सर, ठीक। तो एक आदमी बाबू किसी काम को बाबू एक्स दिन में फिनिश कर रहा है ना बाबू। तो बाबू वन डे वर्क बाबू, अब यहां से बाबू कोई आदमी है भोला, काम को एक्स दिन में फिनिश कर रहा है, तो वन डे वर्क ऑफ मैन बाबू, इन वन डे बाबू एक दिन में, इन वन डे बाबू एक दिन में बाबू, वर्क बाय बाबू मैन, एक दिन में आदमी कितना काम करेगा, वर्क डन बाय मैन बाबू, एक दिन में आदमी कितना काम कर देगा जी, समझो कैसे सर, ऐसे समझो। एक्स डेज में बाबू आदमी बाबू कोई काम कर रहा, मान लो एगो वर्क कंप्लीट किया, घर बना दिया, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x वर्क होगा। बात समझो, कोई आदमी बाबू काम को एक्स दिन में फिनिश कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना काम फिनिश होगा, वन डे बाबू वर्क बाबू डन बाय मैन, है ना। एक दिन में बाबू आदमी के द्वारा कितना काम होगा फिनिश जी, सोचो बाबू 1/x हो जाएगा। अरे एक दिन में एगो घर बना दिया, तो एक दिन में कितना 1/x होगा, तो वन डे में आदमी के द्वारा कितना वर्क होगा, 1/x वर्क हो जाएगा, इतना काम करेगा। ठीक, ठीक बोला, आगे बाबू समझना। उसी तरह से बाबू एक आदमी, एक बॉयज का मान लो बाबू, ये आदमी का कहानी हो गया, आपको बॉय बोल रहा है बाबू, आदमी भी बोल रहा है, बोला बॉय बोल रहा, तो लेट बाबू वन बाय बाबू फिनिश द वर्क, वन बाय फिनिश द वर्क, एक लड़के के द्वारा फिनिश बाबू, वन बाय फिनिश द वर्क बाबू, इन कितना थर, बाई डेज, कितना डेज, बाई डेज, बाई डेज में मान लो काम क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो वन डे में बाबू वर्क लड़का कितना काम करेगा, इन वन डे बाबू, एक दिन में बाबू, इन वन डे वर्क डन बाय बाबू बॉय, एक दिन में बाबू लड़का कितना काम करेगा जी, तो एक दिन बाबू मान लो कोई काम को बाई डेज में फिनिश कर रहा है, समझे बाबू गुनगुन, बाई डेज में बाबू, अब ये बताए बाबू, मान लो एक काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/बाई वर्क करेगा, यही करेगा ना जी, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/बाई वर्क करेगा, है ना। ठीक सर, हो गया, है ना। ठीक बोला, अब आगे समझना। तो एक दिन का वर्क हो गया बाबू, आदमी का एक दिन का वर्क इतना, और काम कितना दिन में फिनिश हो रहा, 5 दिन में फिनिश हो रहा, तो एक दिन में बाबू कितना वर्क होगा, 1/5 होगा भोला, ऐसे समझो इसको, आदमी के द्वारा एक दिन का किया गया वर्क, और बाबू लड़का के द्वारा एक दिन का किया गया वर्क, तो एक दिन में टोटल वर्क कितना होगा, अरे एक दिन में बाबू आदमी इतना काम किया, एक दिन में लड़का इतना काम किया, तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, जैसे मान लो बाबू आदमी बाबू, एक आदमी एक दिन में बाबू एगो चेयर बनाया, और एक मैन बाबू वन डे में बाबू, एक दिन में बाबू मान लो 2 चेयर बना दिया, है ना, एक लड़का, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना 1+2, 3 चेयर बनाएगा। तो ठीक इसी प्रकार भोला, वन डे में बाबू आदमी बाबू और दोनों लड़का मिलकर कितना काम करेगा, 1/x 1/y, ये निकालना बस। तो इन वन डे बाबू, एक दिन में बाबू इन वन डे भोला, एक दिन में दोनों के द्वारा कितना वर्क किया गया, इन वन डे बाबू वर्क डन बाई बोथ, एक दिन में बाबू वर्क डन। तो जब भी क्वेश्चन रहेगा, मान लेना एक डेज में फिनिश करता, उसका एक दिन में निकाल देना 1/x, और दूसरे का 1/y, तो दोनों मिल के इन वन डे बाबू वर्क डन बाई बाबू बोथ, दोनों के द्वारा वर्क डन बाई बाबू बोथ, एक दिन में वो दोनों के द्वारा कितना वर्क करेगा, 1/x प्लस 1/y, है ना। ठीक सर, है ना बाबू, हाँ सर, ठीक, ठीक बोला, अब समझना है। देखो बाबू क्या है, यहां से एक लाइन ऑफ बोला, एक लाइन और बाबू, तो बाबू आपको क्या करा बाबू, इन वन डे बाबू वर्क डन बाबू एक आदमी के द्वारा 1/x वर्क, यहाँ पे बाबू एक आदमी मान लो वन मैन है ना, है ना, तो यहाँ पे वन मान लेते बाबू एक आदमी के द्वारा,
एक बॉय के द्वारा, बाई बाबू अब बॉय, बाई ए मैन, अब बाई ए बॉय, वॉवेल का ल छोड़ेगा, है ना भोला। ठीक सर। तो एक आदमी के द्वारा बाबू दोनों मिलके कितना, 1/x 1/22। लेकिन आपको आदमी कितना दिया हुआ है सोचो, 8 आदमी दिया हुआ है, कै बॉयज दिया हुआ है, 12 बॉयज दिया हुआ। तो एक आदमी बाबू किसी काम को भोला कितना दिन में कर रहा, 1/x दिन में कर रहा। एक आदमी किसी काम को बाबू, है ना, एक दिन में कितना काम कर रहा, 1/x दिन में कर रहा, 1/x वर्क कर रहा। तो 8 आदमी बाबू कितना काम करेगा एक दिन में। जैसे समझो भोला, मान लो एक आदमी, एक मैन भोला, 1 डे में भोला कितना, मान लो बाबू 2 चेयर बना दिया, है ना। बस यही कारण। तो एक आदमी एक दिन में 2 चेयर बना दिया, तो मान लो कितना, 8 आदमी है। तो 8 आदमी एक दिन में कितना चेयर बना देगा सोचो। एक आदमी एक दिन में 2 चेयर बना रहा है, तो 8 आदमी बाबू एक दिन में कई चेयर बना देगा। तो एक आदमी 2 चेयर बना रहा है एक दिन में, तो 8 आदमी कितना, 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, इतना चेयर बना देगा। तो उसी प्रकार बाबू एक आदमी बाबू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/x वर्क कर रहा है। तो आपको पास कितना आदमी दिया हुआ, 8 दिया हुआ। तो 8 आदमी बाबू एक दिन में कितना काम करेगा, 8/x करेगा, 8 बाई कितना करेगा, x करेगा, है ना। नेक्स्ट भोला। तो इसलिए बाबू 8 मैन, 8 मैन बाबू कैन डू अ वर्क बाबू, 8 मैन बाबू कैन डू ए वर्क इन 1 डे। एक दिन में 8 आदमी कितना काम करेगा जी सोचो। एक आदमी एक दिन में 1/x, तो 8 आदमी कितना, 8/x हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कै बॉय बाबू, 12 बॉयज है, 12 बॉय बाबू कैन डू ए वर्क, कै दिन बाबू, इन 1 डे। 12 लड़का कितना, एक लड़का एक दिन में 1/12 वर्क, तो 12 लड़का कितना, 12/22 वर्क, है ना। हो गया सर। तो इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन में बाबू दोनों मिलकर कितना काम करेगा, इसको हटा दो भोला। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देगा, एक दिन में बाबू 8 आदमी 8/x किया। हम लोग एक बाबू आपको क्या निकालना, 8 में दिया हुआ जी, एक आदमी का निकालना, लेकिन 8 दिया हुआ तो 8 का निकालना पड़ेगा, 12 12 का निकालना पड़ेगा। इसलिए भोला, है ना बाबू, 8 मैन अब प्लस बाबू कितना, 12 बॉय कैन डू अ वर्क। एक दिन में निकालना, कितना निकालना, एक दिन में निकालना, दोनों मिल के इन 1 डे। कितना हो जाएगा, 8/x हो जाएगा और प्लस 12/22 हो जाएगा। यही करना। अब ये कितना दिन में फिनिश कर रहा है सर, 5 डेज में। तो यहाँ वर्क है ना बाबू, बात समझो, 1/8/x क्या वर्क है, 12 क्या 5 वर्क है, और ये डेज है। तो बाबू 5 दिन में फिनिश हो रहा है एक काम, तो एक दिन में कितना, 1/5 हो जाएगा। तो इसको कितना कर दोगे, 1/5 कर दोगे, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे, दूसरा लाइन पढ़ेंगे। 6 आदमी 8 आदमी, 6 मैन है, तो 6/x और बाबू 8/22 बराबर कितना, 7 है, 1/7 कर देंगे, सोल्व करेंगे। लिखो इसको, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझाते हैं। फिर से वो 1/5 वाला समझे। अच्छा, लिखिए, लिखो 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 लिखो। लिखो बाबू, फिर से बताते बाबू। अरे कुछ नहीं रहता, जो भी दिया रहता उसको उलट के लिख देना रहता। नहीं समझ में आएगा तो लर्न कैसे करोगे। एक आदमी एक दिन में बाबू एक्स काम करेगा, तो है ना बाबू, मान लो आदमी एक्स एक्स दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक दिन का निकाल देना 1/x, है ना, लड़का का 1/22। अब आपको 8 आदमी है, तो एक आदमी एक दिन में एक 1/x, तो 8 आदमी 8/x, 12 लड़का 12/22, है ना। कितना दिन में फिनिश किया, 5 डेज में फिनिश किया। लिखो उसको बताते हैं, जल्दी करो जी। तीनों क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बोलिए। गुनगुन सुत गई जी, गुनगुन, गुनगुन बाबू।
यस सर। सो गई जी? नहीं सर। हाँ तो 60 नंबर आप ही का क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए। दारू है बाबू, एसिड है जी। दारू ऐसा अल्कोहल वाला क्वेश्चन आता है बाबू, इतना परसेंट प्योर अल्कोहल, इतना परसेंट इम्प्योर अल्कोहल। दारू रहे चाहे एसिड है। प्रधान वीडियो ऑन करो जी, प्रधान बाबू। इससे तो 3% बच रहा है बैटरी जी, का हो गया। जल्दी लिखो बाबू। ठीक बोला। अब देखो बाबू, शैतान बाबू, है ना शैतान, क्या उसको बोलते हैं बोला, अंशुजीत। 5 डेज में बाबू, मान लो बाबू 5 डेज में एक काम कंप्लीट हो गया, एक बार क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, 1 डे में कितना कंप्लीट होगा, 1/5 बार कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या है सर, 1/x वर्क है। एक्स दिन में काम खत्म हो गया, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/x हिस्सा। अरे शैतान, जैसे मान लो आपको बाबू, मान लो झोपड़ी बनाना है, तो बाबू एक्स दिन में बना दिया, तो एक दिन में कितना बनेगा, 1/x पार्ट ही बनेगा ना झोपड़ी का। उसी तरह से 1/22 दिन में मान लो बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनेगा, 1/22, है ना। अब बाबू तो आपको कितना आदमी है, 8 आदमी है, तो 8/1 आदमी एक दिन में 1/x हो गया, तो 8 आदमी 8/x हो जाएगा। 12 लड़का है, तो एक दिन में एक लड़का बाबू, है ना, 1/22 बार कंप्लीट करे, तो 12 लड़का कितना, 12/22। अब ये दोनों मिल के भोला कितना दिन लगा रहा, 5 दिन लगा रहा। तो इसको ऐसे सोचो, ये वर्क है ना भोला, ये वर्क है ना, 8/x बाबू, और 12/22 क्या है, वर्क है। तो ये दोनों वर्क को बाबू इधर दिन लिखोगे। अब 5 डेज है, तो इसको ऐसे सोचो, अरे ये 8/x क्या है, वर्क है। 12/22 क्या है, दिन नहीं है, वर्क है, इतना काम है। तो इधर हूँ बाबू, काम है ना लिखना है। नहीं काम लिखोगे तो हो जाओगे बेकाम। तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो गया। 5 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो एक दिन में कितना होगा, 1/5 वर्क होगा। इसीलिए क्या कर दिया गया, 1/5 कर दिया गया है ना, उलट देना। एक इक्वेशन यहाँ से बाबू। सिमिलरली बाबू इसी तरह से बनाएंगे, 6 आदमी का बाबू, आदमी का x है तो 6/x और 8/22। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे बोला। सिमिलरली बाबू, तो इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, x मान लेना और बाबू बनाना। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, बहुत सारा को नहीं समझ में आया होगा बोला। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे बोला। कितना आदमी बाबू, 6 आदमी है, तो 6/x हो जाएगा। बॉय कैगो दिले दूसरा केस में जी, कैगो दिले बाबू सुजीत? सर 6 मैन और 8 women। 6 गो आदमी है जी, तो 6/x हो गया बाबू। 8 गो आदमी के लिए कितना हो जाएगा, 8 गो लड़का के लिए 8/22 हो गया। 7 दिन में फिनिश हो रहा था, 1/7 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। सोल्व इक्वेशन 1 और 2। तो डिनोमिनेटर में x रहेगा, बाई रहेगा, बताइए क्या प्रधान। इक्वेशन 1 हो गया बाबू, इक्वेशन 2 यहाँ, तो डिनोमिनेटर में x बाई रहेगा, तो कैसे सोल्व करोगे, कैसे करेंगे बाबू शैतान अथर्व। डिनोमिनेटर में x बाई रहेगा, तो कैसे करेंगे अथर्व बाबू। ए अथर्व, डिनोमिनेटर में x बाई रहेगा तो कैसे करेंगे जी। इसका मतलब अथर्व बाबू नहीं पढ़ते हो, खाली मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर लो जी। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बाबू, डिनोमिनेटर में आपको बोले कि वेरिएबल जाएगा तो कैसे कीजिएगा। उसकी वैल्यू लेट ले लेंगे 1/x एंड 1/y की। भूल गया अथर्व बाबू। हाँ सर। शैतान, इसका मतलब रिवीजन वगैरह नहीं ना कर रहा है तब जी। हम्म। और हूं करता बाबू, रिवीजन करो। मान लो ऐसा का क्वेश्चन आ गया तो कैसे कीजिएगा। अब एक दिन आपके मम्मी से बात करते हैं, है ना, देखते बाबू ये छुट्टी उट्टी मिलेगा ना, तो सबको छुट्टियां में बाबू इधर उधर जाएंगे, एक आध दिन ला जाएंगे, बाकी सबको बाबू पर्सनली कॉल करते हैं। क्या करेंगे, लेट बाबू मान लेंगे 1/x बराबर कुछ हम मान लो, मान लो u। 1/बाई बराबर क्या मान लेंगे बाबू, v मान लेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में x बाई आएगा तो आपको मान लेना। आपका बाबू लाइव टेस्ट लेंगे अथर बोला, मम्मी को बैठा के, जो जो बच्चा का एग्जाम है उसका लाइव टेस्ट लेंगे। तो 6/1/x कितना बाबू,
1/x u मान लिए तो कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 बाबू 6u हो जाएगा, प्लस 8 भी हो जाएगा, बराबर कितना 1/7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 8u प्लस 12 भी बराबर 1/5 हो गया। थर्ड इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सोल्व 3 एंड 4 बोला, यू भी की वैल्यू बताओ। सोल्व 3 एंड 4, यू भी की वैल्यू बताओ। फिर यू भी की वैल्यू पुट करो बाबू शैतान गुनगुन। सर बहुत लंबा चल गया। हाँ तो लंबा जैबे करेगा भोला, इसमें क्या बाबू, आपको 2-2 पेज में जाता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जल्दी लिखिए, यू भी की वैल्यू सोल्व करो जी। देखो एक कर बाबा नहीं आवल है ना जी, ये करियो 24 करो बाबू, 30 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। अथर्व के मम्मी से बात करना, कॉपी में लिख लेते हैं भोला, इतना सारा काम रहता है बाबू, भूल जाते हैं जी। लिखिए बाबू लिखिए, की गुनगुन अनुज से तान किया जी, भी की वैल्यू कितना है बाबू, जल्दी बोलो अनुज बाबू, ए प्रधान जल्दी बोलो। अनुज सुत गया जी, अनुज बता दो मयंक बाबू। हाँ तो बताओ, यू भी की वैल्यू बताओ जल्दी मयंक, जिसका कोई नहीं उसका मयंक, जल्दी बताओ थर बाबू। यू भी की सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी बाबू हाई डिमांड पे चल रहे हैं बोला, अभी 3-4 को गार्जियन वेटिंग लिस्ट में बाबू, क्या करे, टाइम नहीं बच पा रहा है। अभी 10 बजे आपका होगा तुरंत बाबू, एगो दूगो का डेमो क्लास लेना, जल्दी करो बाबू। जल्दी करो भोला। हुआ गुनगुन कि नहीं हुआ जी गुनगुन? नहीं हुआ गुनगुन? सर बहुत मल्टीप्लाई करना। हाँ तो करो, थको, डू इट योर सेल बाबू, सब हम ही करेंगे। नहीं होगा तो ज्यादा थकिएगा तो फिर कहिएगा जैसा, इसको करना है खुद करिए। अगला क्वेश्चन इसी तरह से बाबू, 2 आदमी 5 बाज बाबू, फिनिश ए वर्क बाबू 4 डेज। कैसे करोगे, 2 आदमी बाबू तो 2/1 प्लस 5/22, नहीं समझ में आएगा तो मान लेना, अब बराबर कितना 1/4 कर देना। इससे भी आसान है, टाइम वर्क में कुछ नहीं रहता बोला, जो भी टोटल वर्क मान लो 1 दिन में फिनिश कर रहा तो 1 दिन का वर्क निकाल दो, उलट देना, सबको उलट के बाबू जो 4 दिन में फिनिश हो रहा है, तो 4 दिन है ना बाबू, तो इसको वर्क में कन्वर्ट करता है, 4 दिन में एक काम, तो 1 दिन में कितना 1/4 काम। अरे 4 डेज में बाबू मान लो कि एक काम कंप्लीट किया, एक वर्क कंप्लीट किया, तो 1 दिन में कितना 1/4, तो ये सारे एक एक दिन का वर्क है, ये भी 1 दिन का वर्क है, ये भी 1 दिन का वर्क है, ये भी 1 दिन का वर्क है। 1 दिन का वर्क निकाल के 1 दिन के इक्वल कर दो, बस यही करना रहता है। अगला क्वेश्चन भोला, बनाना नहीं बनेगा तो बताएंगे। दारू वाला आ जाओ, दारू नहीं है एसिड है। बताना, बॉडी वॉडी बना रहा है मेरा भाई तो। है ना बाबू? हेलो। नेक्स्ट देखो थर बाबू, ए गुनगुन कहाँ बैठे हो सोमालिया के जंगल में जी भोले? गुनगुन हाँ सर। कहाँ बैठे हो जी? सर न्यूज नहीं है सर। छत पे बाबू, तो कौन बैकग्राउंड से बोल रहे हैं जी? शैतान है।
देखो 60 नंबर सोल्यूशन क्या कहता भोले, 90% बाबू 97% प्योर एसिड सोल्यूशन आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर। समझो, दो गो गिलास ले लो, समझना शांति से, दो गो क्या ले लो बाबू, गिलास ले लो। इसमें क्या है सर, एसिड है, दोनों गिलास में क्या है, एसिड है। समझो शांति से, क्वेश्चन समझ गया, बन गया। दोनों में क्या है सर, एसिड है। तो एसिड है तो एसिड की प्योरिटी दिया हुआ 80% प्योर है कि 70% प्योर है, ये दिया हुआ सर बाबू। तो कितना दिया बाबू, ये एसिड 90% प्योर है और एगो एसिड बाबू 97% प्योर है। होगा बाबू, एगो कंटेनर है सर, इसमें होगा 10-20 लीटर, इसमें में 20-25 लीटर होगा। जरा में बाबू ये एसिड कह रहा बाबू कि 90% प्योर है और एगो एसिड 97% प्योर है, नहीं हो सकता है। अरे दूगो बाबू कंटेनर है ना जी, है ना, मान लो दूगो दारू वाला बोतल है ना, बड़ा वाला दारू वाला, तो एगो में बढ़िया वाला दारू है बाबू 90% है, एगो बाबू और बढ़िया वाला 97% है। अब आपको क्या करा बाबू, ये दोनों को मिलाओ, यहां से थोड़ा एसिड निकालो और यहां से भी निकालो। यहां से बाबू मान लो कुछ इसमें एसिड होगा ना बोला, तो यहां से भी एसिड निकालो, यहां से भी एसिड निकालो, है ना। ठीक, अब कितना निकालना बाबू, बात की बात है। इसको मिलाने के निकालने के बाद मान लो 10 लीटर इधर से निकाल लिया, समझना, मान लो 10 लीटर इससे निकाल लो और मामू 11 लीटर इससे निकाल लेते, क्या दिक्कत है ना। तो इससे 10 लीटर निकाला, इससे 11 लीटर निकाला, तो जो सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करना है, मिक्स कर देना है। शांति से समझना, इससे एसिड 11 लीटर निकाल लो, इससे 10, आप कितना हो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की, जितना मन हो उतना निकालो, है ना। ठीक, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ही निकालेंगे। इससे कुछ लीटर निकाले, इससे निकालने के बाद एक तीसरा कंटेनर लिए सर, जिसमें मिला दिए। तो मिलाने के बाद बाबू कह रहा है बाबू इस तरह से आपको एसिड निकालना है। बोला आपने मन से नहीं निकालना जैसे तैसे, इस तरह से निकालना बाबू कि सॉल्यूशन जो नयका अब मिलाने के बाद बन रहा है वो 95% एसिड बन जाए। मतलब निकालने के बाद बाबू जब मिक्स करोगे, समझना शांति से, तो इसमें एसिड कितना रहे, 95% निकालो हो जाए। मतलब इससे कुछ एसिड निकालोगे, इससे कुछ एसिड निकालोगे, एक लोटा इससे निकाल लो, एक लोटा इससे निकाल लो, आज दोनों के निकाल के तीसरे लोटा में भर दो, बड़ा वाला लोटा में। तो आपको इस तरह से बाबू इससे एसिड निकालना है कि दोनों निकालने के बाद जो बाबू ये एसिड परसेंटेज है 95% हो जाए। कितना परसेंट प्योर हो जाए, 95% प्योर हो जाए। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है भोला मेरा कि फाइंड द क्वांटिटी ईच टाइप बाबू Ac2B बाबू मिक्स टू फॉर्म ए मिक्सचर। तो यहाँ से बाबू कितना लीटर निकालेंगे, यहाँ से कितना लीटर निकालेंगे, यही कह रहा है। और निकालने के बाद एक चीज और कह रहा है, ये जो सोल्यूशन है कई लीटर होगा, ये जो सोल्यूशन है बाबू इस जो 21 लीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 21 लीटर। अब बन जाएगा ये 90% कितना एसिड यहाँ से निकालिएगा, कितना एसिड यहाँ से निकालिएगा, ये दोनों निकालने के बाद 21 लीटर सोल्यूशन होना चाहिए। तब मान लो एगो 10 लीटर, एगो 11 लीटर, एगो से 15 लीटर, है ना बाबू, एगो से 15 लीटर निकालेंगे तो 21 लीटर होना चाहिए, 13 से 6 लीटर निकालोगे। एगो से बाबू मान लो बाबू, है ना बाबू, है ना बाबू, मान लो 18 लीटर निकालोगे तो एगो से बाबू 18 3 21 3 लीटर निकालना पड़ेगा, है ना बाबूला। है सर, एगो से निकाल लेते सर, एगो से निकाल लेते सर वो कितना 12 लीटर बाबू, तो एगो से कितना निकालना पड़ेगा, 9 लीटर निकालना। तो कौन सा निकालोगे, ई वाला कौन सा, नहीं ना पता है। तो मान लेते हैं भोला 90% वाला से x लीटर निकाल दिया, आप 97% वाला से 22 लीटर निकाल दिया। अरे आप कितना कितना निकालोगे कि 21 होगा, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, तो नहीं ना पता आपको कि कितना निकालवा। तो लेट मान ला, क्या ला भोला भोली, मान लीजिए, क्या मानेंगे बाबू, है ना 90% वाला से बाबू आपको हम बताते हैं 90 लेट बाबू, क्या मानेंगे बाबू, लेट बाबू 90% बाबू एसिड से बाबू हमने बाबू कितना निकाला, 1 लीटर निकाला बनाना को। अब बाबू 97% वाला से कितना लीटर निकालोगे, 97% वाले एसिड है बोला, उससे कितना निकालोगे, 22 लीटर निकालोगे, है ना। आई दोनों इससे कितना निकालेंगे बोले, गुनगुन सुन रही जी, 1 लीटर निकालेंगे। इससे कितना निकालेंगे बोले, 22 लीटर निकालेंगे। मान लिए सर, आज दोनों लीटर मिला के x + 22
ये दोनों मिला के बाबू कहाँ भरना है? ये दोनों मिला के आपको इसमें भरना है। तो इसमें कितना लीटर भराएगा? x प्लस वाई लीटर भराएगा। अरे यहाँ से निकाल दे, यहाँ से निकाल के इसमें भर दो, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई लीटर भर जाएगा। और यही x प्लस वाई लीटर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसलिए बाबू x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। ठीक, एक इक्वेशन और बनाओ, आंसर लूट लो। तो एगो तो हो गया सर, यहाँ से x लीटर निकाले, x लीटर निकाले, आपको 21 लीटर बनाना सोल्यूशन। अब दूसरा क्या दिया हुआ? परसेंटेज दिया हुआ। x लीटर वाला 90% प्योर है, 22 लीटर वाला 97% प्योर है। इन दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद 95% प्योर हो जाए। कौन सा है? 21 लीटर वाला। 21 लीटर कितना? 95% प्योर होगा। मतलब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा सर? ऐसे x बाबू है ना, बाबू आपका बाबू 90% है बाबू, है ना बाबू, 90% है बाबू। कितना? 1 लीटर है, तो 1 लीटर का 90% निकाल दो। अरे शैतान मेरे, बहुत तरह से लिख सकते हो। जो 1 लीटर है भोला, ये कितना परसेंट प्योर है? 90%। तो x का प्लस 22 लीटर निकाले तो कितना परसेंट प्योर है? 97 प्योर है। तो 22 का 97% निकाल देंगे। ये दोनों निकालने के बाद जोड़ दो, कितना परसेंट प्योर होगा? 95% प्योर होगा, है ना। 95% प्योर है भोला, तो 95% प्योर हो गया। किसका? 21 लीटर का। तो 21 का 95% का मीन्स क्या? मल्टीप्लाई, है ना। ठीक सर, लीटर हटा दो, एक्स का 90% ये वाला प्योर हो गया, 22 का 97% ये प्योर हो गया, 21 लीटर का बाबू 95% ये प्योर हो गया। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से x मल्टीप्लाई 90/100 बाई मल्टीप्लाई 97/100। तो यही आपको करना था, दारू मिलाना था। आप लोग को इस एग्जाम हो सकता है बाबू अथी अल्कोहल आ जाए, इतना परसेंट प्योर अल्कोहल, इतना परसेंट ये वाला प्योर, तो मिला के बाबू नहीं का अल्कोहल बना। तो 95 मल्टीप्लाई 21/100, 100 मर जाएगा, 100 मरेगा। अब इसको सोल्व करो, दो इक्वेशन आएगा, है ना। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है बाबू। अब भोला थर बाबू जितना पढ़ा है सारा लिखे हो थर बाबू, कितना दिन से नहीं भेजो जी? ए थर बाबू कितना दिन से नहीं भेजो भोला? सर एक मिनट देखते 97 बाबू 95 इंटू 21। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। अभी हमें सोल्व कर लो, बताइए। एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, गुनगुन सोल्व करो इसको, बोले आंसर लूटना है। समझे गुनगुन कि नहीं समझे जी? यस सर, समझ में। हाँ, ये लीटर बहु एसिड है, आप लोग को दारू वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। तो जब भी प्योर मिल्क पानी, इसी में मिल्क पानी वाला भी आएगा। तो 90% मान लेना है, जो दूसरा परसेंट रहेगा ये करना। अब 1 लीटर का 90% प्योर है, ये 22 लीटर का 97 प्योर है। दोनों को वो प्योरिटी से एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन टोटल क्वांटिटी से। अभी दोनों को सोल्व करो। अब जैसे सोल्व करो, सोल्व करे इक्वेशन बहुत सारा बतेबे के खून सूख गए बतेते बतेते। तो सोल्व अपना खुद करो, भोली सब हम थोड़ी करेंगे। आगे क्या पढ़ेगा बाबू? एपीजीपी पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा जी? सर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा ईशान। यस